काकू ये सब तो बहुत गंदा है। मस्ता मस्ता। करिश्मा, तू शादी के बाद इस घर में कुछ नहीं लेकर आई, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना दिमाग तो साथ में ले आती। ये सब गंदा है इसलिए तो सफाई करने के लिए कह रही हूँ। पर वहीनी, सफाई तो आज आपने सही के दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क की कर दी। बाप रे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इतना कुछ सुना दिया आपने उसको। विश्वास तो उस लड़के को भी नहीं हो रहा होगा कि आज फिर से उसे इस घर में उसकी असली जगह बता दी गई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं काकू, लेकिन क्या? लेकिन आपने विराट दादा और सई भाभी से जो मांग की है ना, मुझे तो नहीं लगता वो इतनी आसानी से मानने वाले हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना पतलिका भाभी? पत्रले कहाँ? तुझे क्या हो गया? तू क्यों चुप खड़ी है? कहीं सही को कही हुई बातों का तुझे पूरा बैड खराब तो नहीं लग रहा? मैं तो बहुत खुश हूँ कि बड़ी मम्मी ने सही को इतना सुनाया, लेकिन उसे विराट के कमरे में वापस शिफ्ट होने के लिए कहने की क्या जरूरत थी? और इतना ही काफी नहीं था जो उसे इस घर का वारिस भी मांग लिया? वो सही तो अंदर ही अंदर कितना खुश हो रही होगी। पत्र लेखा नहीं सुना ली मामी, मुझे बुरा क्यों लगेगा? वैसे भी बड़ी मामी जो करती है वो ठीक ही करती है, और वो लड़की इसी लायक है। और बड़ी मामी को उसके साथ वैसे ही बर्ताव करना चाहिए जैसे वो शुरू में किया करती थी। That is it. वैसे ही ना जैसे काकू ने पिछले महाभोज में सई भाभी के साथ जो बर्ताव किया था, लेकिन इस गणेश विसर्जन पर तो बेचारी आई के साथ वैसा बर्ताव हो गया। सई भाभी की वजह से आई मसाले पीसती पीसती खुद पीस गई थी। करिश्मा, हर बार उस बारे में बात करना इम्पोर्टेंट, आवश्यक, जरूरी है। लेकिन जिस बात को याद करके सुकून मिलता है बात याद कर लेनी चाहिए। कुछ बोला तूने? कुछ नहीं आई, मैं तो बस यही कह रही थी कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वो ना सोनाली, बीती बातें भूल जा। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि आइंदा इस घर में तेरे साथ वैसा कभी नहीं होगा। खरच? लेकिन बड़ी मामी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने सई और विराट को एक कमरे में जाने के लिए मजबूर क्यों किया? सई उसके कमरे में रहे या फिर विराट के कमरे में, उससे क्या फर्क पड़ता है? और आपने तो उनसे बच्चों की डिमांड भी की है। फर्क पड़ता है पत्रलेखा। सही को लगता है कि वो इस घर की अनोखी बहू है। उसे लगता है कि वो घर के किसी भी सदस्य का इस्तेमाल कर सकती है और कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं उसका ये वहम तोड़ कर रहूंगी। और ये जो विराट और सई के बीच अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, देखना बच्चा होने के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बच्चा तो मुझे और निनाद को भी हुआ, वो भी शादी के बाद पहले ही साल में। लेकिन फिर भी समस्या तो और भी बढ़ गई। पिछले 36 साल तो समस्याओं में ही बीत गए, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वो तो अब मेरे बेटे और बहू ने मिलकर हम दोनों के बीच की दूरियां मिटा दी। अश्विनी मैनी, आपका काला कोट किधर है? क्या काला कोट? वो आप सही की वकील, लॉयर, एडवोकेट है ना, तो काला कोट तो होना चाहिए, हो ना मैनी? बरोबर बोली सोनाली। तो हमेशा सही की वकील की तरह बात क्यों करती है? कभी तो इस घर की सदस्य बनकर बात कर। मैंने तेरी बहू को 2 बोल क्या बोल दिए, तू तो ऐसे तिल मिला गई जैसे मैंने तेरी सांसें छीन ली हो। अरे नहीं नहीं बहनी, आपने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
और अब मैं परिवार के सदस्य के तौर पर ही यहाँ पर आई हूँ आपसे बात करने, अकेले में। ओ, तो आप वहिनी से अकेले में बात टॉक वार्तालाप करना चाहती हैं और वहिनी का फेवरेट हलवा भी लाई है। साफ साफ क्यों नहीं बोल देती आप सही की सिफारिश करने आई है ना? सोनाली, तुम्हें तो हमेशा मेरी हर बात या तो सिफारिश लगती है या फिर चुगली। और बेसन का हलवा तो सबके लिए बनाया है। अब मुझे क्या पता था यहाँ पे पंचायत चल रही है, मैं सबके लिए लेकर आती। तुझे मुझसे अकेले में बात क्यों करनी है? वही नहीं, इस घर की मुखिया के नाते नहीं, परिवार के एक सदस्य के नाते, अगर आपकी इजाजत हो तो। सोनाली, करिश्मा, पत्रलेखा, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। करिश्मा सुन, मोहित को लेकर मेरे रूम कमरे कक्ष में आ जा। मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। जी आई। सही। आपका भी वही इरादा है क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है सही? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सही, तुम परेशान हो इसलिए तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज मुझे मत छूइए, मैं नहीं चाहती आप मुझे छूए विराट सर, प्लीज। ओके, सॉरी। सही, मैं मानता हूं कि काकू ने जो कुछ भी कहा है, उन्होंने जो कुछ भी किया, सभी घर वालों की हम दोनों से उम्मीदें बदल गई हैं। लेकिन सही, हम तो नहीं बदले ना? मैं तो नहीं बदला हूं, मैं अभी भी वही हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेले रहने दीजिए, प्लीज जाइए यहाँ से। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है फरहाद सर? क्योंकि मैं जानता हूं अभी मेरी दोस्त बहुत परेशान है। सही, उस दिन तुम्हें याद है जब मैं अपने आई बाबा को लेकर इतना परेशान था, तब तुमने मेरी दोस्त होने के नाते मेरा साथ दिया, मेरे पास बैठी थी, मुझे मेरा दुख शेयर करने दिया, यहां तक कि मुझे गले भी लगा लिया था। तो आज ऐसा बर्ताव क्यों सही? तुम अभी भी वही मिर्ची हो, मैं अभी भी वही मोदक हूं, और मीमो की ये दोस्ती का जो रिश्ता है अभी भी वही है। तो क्या हो गया है? लेकिन सबका नजरिया तो बदल गया है ना। कोई हमें किस नजर से देखता है उसमें हम क्या कर सकते हैं सही? तुम्हें कब से फर्क पड़ने लग गया कि तुम्हें कौन किस नजरिए से देख रहा है, क्या सोचता है तुम्हारे बारे में? कैसे समझाऊं? एक बात बताओ, जब तुमने देवी ताई को घर से भगाया था शादी करवाने के लिए, क्या तुमने ये सोचा था कि सभी घर वाले तुम्हें किडनैपर की नजरिए से देखेंगे या गुनहगार के नजरिए से देखेंगे? तुमने तब भी वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, और अब भी हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। ये आप मुझे सिर्फ बेटर फील कराने के लिए कह रहे हो ना? कैसे समझाऊं? ये मत सोच कि हलवा खिलाकर तू मुझे खुश कर देगी। अगर तू मुझे मस्का मारने आई है तो अभी के अभी लौट जा। ये चालबाजी अब मुझ पर नहीं चलेगी। कोई और बात है तो बोल। कैसी बातें कर रही हैं आप भी?
मैं आपको कोई मस्का नहीं लगा रही हूँ बहनी। मैं बस आपसे पूछने आई हूँ कि आखिर अचानक ऐसे क्या हो गया कि आपने सई को फिर से विराट के कमरे में शिफ्ट कराने का फैसला लिया? मैं तुझे बोल भी दूं तो भी तुझे मेरी बात कहाँ समझ में आएगी। तुझे तो बस अपनी बहू की चिंता है, उसी का भला सोचती है तू। लेकिन मैं इस घर की बड़ी हूँ, मुझे सबका भला सोचना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। परिवार में संतुलन बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। ओमी और सोनाली को इतना बुरा लगा कि वो घर छोड़कर जाने वाले थे। मैंने रोका उसे। अगर मैं उस सई को इतनी अहमियत देने लगी, उसकी हर उल्टी सीधी बात मानने लगी, तो फिर घर की बाकी बहुएं बगावत पर उतर आएगी। पति के साथ थोड़ी अनसुनी हो गई कि वो भी अलग कमरे में रहने की मांग करने लगेगी। और मैं ये नौटंकी इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बरोबर है बहनी, मला कळत है, आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सई और विराट से खानदान का वारिस मांगना, ये आपने कैसी बात कर दी बहनी? बच्चा सामान थोड़ी ना है कि आपके कहने पर से विराट और सई बाजार में जाकर खरीद कर लेकर आए। ये तो मैं भी जानती हूँ अश्विनी कि बच्चे बाजार में नहीं मिलते, वरना मैं भी एक लाकर दे देती। करना तो इन दोनों को ही है, इसलिए मैंने उन दोनों को कहा। लेकिन देखा जाए तो ये बात तुझे उन्हें कहनी चाहिए थी, और वो भी बहुत पहले। बहनी, आप तो ये अच्छी तरह से जानती है ना, विराट और सई का एक दूसरे की जिंदगी में रहना कितना जरूरी है। मैं विराट और सई के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती और ना ही समझौता। सिर्फ मैं जानती हूँ बहनी, मैंने सई को किस तरह से और कैसे कैसे मनाया है अस्पताल से घर आने के लिए, और आपने बिना सोचे इतनी बड़ी बात कह दी। आपकी इस बात की वजह से विराट और सई का रिश्ता टूट सकता है, उन दोनों में झगड़े हो सकते हैं, सई घर छोड़कर चली जा सकती है, फिर दोनों अलग हो जाएंगे, और पापा ना करे मेरे दोनों बच्चों को कुछ हो गया तो फिर आप कैसे मांगेंगी इनसे घर का वारिस? अब तो कुछ भी बोले अश्विनी, ना तो मेरा फैसला बदलेगा और ना ही मेरी मांग। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, जब इनका बच्चा हो जाएगा ना, तो ये अपने आप पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देंगे, अपने रिश्ते अच्छे से निभाएंगे। देख अश्विनी, मैं भी वही चाहती हूँ जो तू चाहती है। फर्क हमारे तरीकों में है, हम दोनों ने अलग अलग राह चुनी है, लेकिन मंजिल हम दोनों की एक ही है। अतः तू समझना, कितनी अजीब जोड़ी है इन दोनों की। इन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए, लेकिन इन्हें एक साथ नहीं रहना है। ये लोगों के बीच दोस्त बनकर एक दूसरे के गले लग सकते हैं, लेकिन पति पत्नी बनकर एक नहीं हो सकते। आणि तूच सांग, ये सही के घर छोड़ के जाने की धमकी से हम कब तक घबराते रहेंगे? क्या विराट ने सही के लिए कुछ नहीं किया? तो फिर सही का भी अपने पति के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? या फिर हम ये मान लें कि वो सही इस घर में बस कुछ दिनों के लिए ही इस घर में बहू बनकर आई है और अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करेगी और विराट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? अगर ऐसा है तो हम सही को बहू के जगह पेइंग गेस्ट क्यों नहीं मानते? डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कम से कम 5-6 साल तो लगते होंगे ना? तो क्या तब तक शादीशुदा होने के बावजूद विराट एक कुंवारे आदमी की तरह जिंदगी गुजारेगा और तुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है? कैसी आई है तू? और अगर सही अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके विराट को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, फिर उसके लिए हम एक नई लड़की ढूंढेंगे, फिर उसकी असली शादी करवाएंगे। लेकिन उस उम्र में उसे
उसे शादी कौन करेगा? वहीनी, आपकी ये सारी बातें सुनकर ना मुझे ये एहसास हो गया कि आप विराट से कितना प्यार करती है, आपको कितनी चिंता है उसकी, कितना सोचती है आप उसके बारे में। ये बात तो मुझे पहले से पता थी, लेकिन आज यकीन हो गया। अश्विनी, जब मैं कहती हूँ कि विराट मेरे बेटे जैसा है, तो मैं बस बोलने के लिए नहीं कहती, सच्चे दिल से कहती हूँ। मुझे विराट में उसके स्वर्गीय काका साहब नजर आते हैं। वही तेज, वही काम को लेकर ईमानदारी, वही जुनून। उन्हीं की तरह विराट भी एक दिलेर पुलिस वाला है और जबान का पक्का। इसीलिए तो अपना वादा निभाने के लिए वो सई जैसी जंगली मुर्गी को इस घर में बहू बनाकर ले आया। भले ही हम मानते हैं कि विराट की सलामती के लिए वो लड़की जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिंदगी भर मोदक और मिर्ची बनकर और गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते रहेंगे। वक्त की मार उन्हें बड़ा करे उससे पहले मैं उन्हें उनकी जिम्मेदारियां समझाना चाहती हूँ, उन्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो अभी बच्चे नहीं हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ वहीनी, लेकिन आप सिर्फ एक बार मेरा नजरिया भी समझने की कोशिश कीजिए ना। जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें नदी में धक्का नहीं दे सकते ना। सबसे पहले हमें उन्हें तैरना सिखाना होगा ना, यही मैं बोल रही हूँ। तो बिल्कुल गलत बोल रही है अश्विनी। तैराकी सीखने के लिए पानी में उतरना जरूरी होता है, और अगर पानी में ना उतरे तो धक्का देना पड़ता है, तब जाकर कैसे वैसे हाथ पांव मारकर तैरना सीख जाता है इंसान। मैंने तेरे मांगने पर तुझे मोहलत और सहूलियत दोनों दी। अब एक बात दिमाग में बिठा ले, सूरज पश्चिम में उग सकता है, लेकिन भवानी नागेश चौहान का फैसला कभी नहीं बदल सकता। तेरी उस जंगली बहू के लिए भी नहीं। ठीक है। अच्छा, तुम्हें याद है जब कमल सर ने अपने आखिरी वक्त में मुझसे ये वादा लिया था कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, और उषा मौसी और सारे गांव वालों ने मिलकर मुझसे ये कहा था कि अगर मुझे ये वादा निभाना है, तुम्हारा ख्याल रखना है, तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी। तब हमारी क्या हालत हुई थी? ऐसी कुछ? क्या हम तैयार थे तभी उस शादी के लिए? नहीं, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं गांव से ही भाग जाऊं ताकि इस गब्बर से शादी ना करनी पड़े। मेरा मतलब तब, मैं तब के हिसाब से बोल रही हूँ। तब आपकी इमेज थोड़ी गब्बर टाइप थी ना। अब तो आप कितने चिल हो गए हो। मेरी दोस्ती का असर है। अच्छा, देखा, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर मुझसे मेरी ही शिकायत कर रही हो, और कमाल की बात यह है कि मुझे सब समझ भी आ रहा है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि सही मैं भी इन सिचुएशन से गुजर चुका हूं ना, तुम्हारे साथ। तब भी और आज भी। आज भी तो हम एक सिचुएशन में ही है ना। अगर मैं उस वक्त की बात करूं तो हमारी जिंदगी में कितना कुछ चल रहा था सही, फिर भी हम उस सिचुएशन में से निकल आए हैं क्योंकि हम साथ में थे। हमने हमारी शादी वाली सिचुएशन को एक डील का नाम दिया और आगे बढ़े। सही मैं मानता हूं कि उस वक्त मैं ये सोचता था कि मैं जबरदस्ती क्यों इस शादी के बंधन में बंध रहा हूं, और लेकिन आज का सच और तब का सच बिल्कुल अलग है। आज मुझे इस शादी का जरा सा भी पछतावा नहीं है। सच विराट सर? तुमने अभी अभी कहा था ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं,
तो फिर विराट सर क्यों बुला रही हो? सॉरी, मोदक। वैसे एक और बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है सही।